जी नाज़रीन, मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जो इंसानी ज़िंदगी के की जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, या इसको दूसरे अल्फाज में मैं डिजीज़ अगर कहूँ, अगर मैं इसको बीमारियों का नाम दूँ, तो वो 7 किस्म की हैं। ये 7 डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजीज़ हैं जो इंसानी ज़िंदगी के में चैलेंज प्रोड्यूस करती हैं, और मेडिकल और हेल्थ प्रोफेशन में ये बहरहाल मुख्तलिफ अशकाल में हमारे पास हमारे सामने आते हैं, जिनकी ट्रीटमेंट के लिए फिर हम डिफरेंट प्रोसीजर्स वो अडॉप्ट करते हुए एक स्टैंडर्ड क्वालिटी लाइफ को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। वो शख्सी और ज़ाती हसीयत में भी हो सकती है। तो अगर अफराद किसी कौम के जो शहरी हैं वो मजबूत, तवाना और सेहतमंद होंगे, तो वही एक सेहतमंद माशरे को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जो कमज़ोर कौमें होती हैं वो कमज़ोर अफराद पे मुश्तमिल होती हैं। तो गोया किसी फ़र्द का, किसी शख्स का सेहतमंद होना ना सिर्फ उस ख़ानदान के लिए एक तक़वे का सबब बनता है, तक़वियत का बायस बनता है, बल्कि उस कौम के लिए, उस मुल्क के लिए भी बहरहाल एक असासा होता है। तो सबसे पहली जो टाइप ऑफ डिज़ीज़ है या कॉम्प्लिकेशन है, डिसऑर्डर है, वो बायोमेडिकल डिजीज़ हैं। बायोमेडिकल डिजीज़ मीन ये बायोकेमिकल्स हैं। पूरी बॉडी इंसान की बायोकेमिकल पे मुश्तमिल है। ये एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, ये प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, मेटल्स, गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इन सारों पे मुश्तमिल मिलके इंसान का पूरा वजूद तश्कील पाता है। इनमें अगर कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, कोई एंजाइम, मीडिएटर्स, मॉड्यूलेटर्स, इनमें अगर कोई इम्बैलेंस हो जाए इसकी कंसंट्रेशन, तो वो इंसानी ज़िंदगी के कारोबार को, इंसानी वजूद में भी वो कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो गोया जो बायोकेमिकल्स की एक रैशनल कंसंट्रेशन भी इंसानी ज़िंदगी की सेहत और तंदुरुस्ती की ज़मानत हो सकती है। अगर वो डिस्टर्ब हो जाए, उसकी कंसंट्रेशन ऊपर नीचे हो जाए, तो वो डिफरेंट डिजीज़ और कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस करते हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ये दूसरी कैटेगरी है मसाइल की, डिज़ीज़ की, जो इंसानी ज़िंदगी में प्रोड्यूस होते हैं। हमें पता है जो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, फोबिया है, स्किज़ोफ्रेनिया है, ये सारी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। फिजियोलॉजिकल डिजीज़ हम बड़ा फ्रीक्वेंटली ऑब्ज़र्व करते हैं, जो इंसान की फिजियोलॉजी को रेगुलेट करते हैं। जब मैं फिजियोलॉजी की बात करता हूँ, तो फिजियोलॉजी में हमारे पूरे बॉडी के फिजियोलॉजिकल सिस्टम है। वो कौन से सिस्टम है? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो सांस में लेता हूँ, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मेरा हार्ट और मेरी वेन्स, आर्टरीज, इस पे मुश्तमिल है, हार्ट बीट होता है और ब्लड सर्कुलेट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है मेरा, फिर मेरे बोन है, स्केलेटन है, हार्मोन्स हैं, ग्लैंड्स हैं। ये पूरे जो डिफरेंट फिजियोलॉजी है, पूरा सिस्टम है, ये इसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए, तो फिजियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस इंड्यूस होती है पेशेंट के अंदर। एक एग्जांपल से इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आपने देखा होगा कि कई सारे लोगों को हाइपरटेंशन हो जाता है या हाइपोटेंशन हो जाता है। अगर हाइपरटेंशन हो जाए तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है, अगर हाइपोटेंशन हो तो ब्लड प्रेशर रिड्यूस कर जाता है। तो हम डिफरेंट मेडिकेशन से जो इसकी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। अगर ज़्यादा है तो हम एंटी हाइपरटेंसिव दे देते हैं, डायूरेटिक दे देंगे, इस तरह की और मेडिकेशन दे देंगे। अगर वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी हम पेशेंट को कोई ना कोई मेडिकेशन सजेस्ट कर देंगे। तो ये भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ब्लड हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। कुछ हेरिडिटरी डिजीज़ हैं जो मुंतकल होती हैं आपके फादर से, आपकी मॉम से, आपकी फैमिली से। जेनेटिक डिसऑर्डर्स होती हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम होती हैं, तो उनको भी ट्रीटमेंट के लिए कई सारी ऐसी डिजीज़ हैं वो क्योरेबल हैं, कुछ डिजीज़ वो क्योरेबल नहीं होती। तो बहरहाल ये तीसरी कैटेगरी है, और बल्कि चौथी कैटेगरी है डिजीज़ की। फिफ्थ वन इज़ इन्फेक्शस डिजीज़। इन्फेक्शस डिजीज़ की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें हमारे पास 4 किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो वायरस हो सकता है, वो कोई फंगस हो सकती है, वो प्रोटोजोआ हो सकता है, ये पैरासाइट हो सकता है। तो गोया ये बैक्टीरियल डिजीज़ हो सकती है, वायरल हो सकती है, फंगल हो सकती है, ये प्रोटोजोअल पैरासिटिक डिजीज़ हो सकती है। तो ये हमारी फिफ्थ टाइप ऑफ द डिजीज़ या कॉम्प्लिकेशन है, वो जो ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस हो सकती है। फिर एक डिजीज़ मेटाफिज़िकल या स्पिरिचुअल है
कि जो इंसान की सोच से, उसकी अंडरस्टैंडिंग से बिलोंग करती है। तो ये जो बिलीव के अतबार से कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस होती हैं, जो स्पिरिचुअल हैं, वो भी बहरहाल माशरे के अंदर मौजूद हैं और उनकी ट्रीटमेंट के लिए मुख्तलिफ प्रोटोकॉल फिर जो एक्सपर्ट्स अडॉप्ट करते हैं। आखिरी जो कैटेगरी है वो आइडियोपैथिक है। इडियोपैथिक या आइडियोपैथिक डिजीज़ हैं, ऐसी डिजीज़ जिसकी डायग्नोस ही ना हो सके, उनको हम इडियोपैथिक डिजीज़ या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। बुज़ुर्गों से सुना हुआ है कि 3 तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या मकर हैं वो अमूमन आइडेंटिफाई नहीं होते। वो हेडेक है, और वो स्टोमिक की या गैस्ट्रिक पेन है, और तीसरी बैक पेन है। इनको अमूमन दुनिया की कोई साइंस क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, तो इसलिए अगर किसी ने वैसे मैं किसी की कोई डिस्क्रेस नहीं करना चाहता, लेकिन कोई ऐसे कोई लोगों को फेवर गेन करनी हो या उसने अपनी एम्प्लॉयमेंट से, अपनी जॉब से छुट्टी करनी हो, तो वो सर दर्द, पेट दर्द या बैक पेन, जिसको हम स्पाइनल की पेन कहते हैं, उसका कोई वो कहते हैं, और उसके बाद जो भी उन्होंने आगे प्रोसीडिंग करनी होती है उसको प्रोसीड करते हैं। बहरहाल इंसानी ज़िंदगी में ये 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी कॉम्प्लिकेशंस हैं, डिजीज़ हैं। तो ये ग्रुप ऑफ द डिजीज़ हैं जो अपनी अपनी इंडिविजुअल डिजीज़ को मिला के अपनी कैटेगरीज़ में, ये 7 डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जो इंसानी ज़िंदगी में डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रॉब्लम प्रोड्यूस करते हैं। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।